मॉर्निंग। आज हम इसमें आधुनिक इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट को देखेंगे कि इसका क्या कारण हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या कारण था, रॉलेट एक्ट जो कानून था वो कानून क्या था। तो सबसे पहले देखेंगे कि उस समय जो है भारतीय जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी राष्ट्रीयता बढ़ती जा रही थी, अंग्रेजों का खुलकर विरोध करने लगे थे, जिसके कारण जो है रॉलेट एक्ट आया था। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कि उस समय जो था दोनों घटना जो घटी है, रॉलेट एक्ट कानून आया और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसमें क्या हुआ था कि भारतीय गतिविधि को, राष्ट्रीयता को रोकने के लिए 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, नाम याद रखेंगे, कि एक जो है समिति का गठन किया गया था। उस समिति का उद्देश्य क्या था कि भारतीय क्रांतिकारी की गतिविधि पर ध्यान रखना, उसको कुचलना और इसे रोकना। इसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और 1919 में यह विधेयक पारित हो गया। 1919 में, मार्च 1919 में यह विधेयक पारित हो गया। इस विधेयक में था क्या कि इतना लोगों में आक्रोश था। तो इस विधेयक में सबसे बड़ी बात थी कि यही जो विधेयक पास होने के बाद यही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इसमें था कि प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन जब चाहे, जिसको चाहे, जब तक चाहे बिना मुकदमों चलाए। फिर कि ब्रिटिश प्रशासन जो था जिसको चाहे, जब तक चाहे, बिना मुकदमों चलाए उसको अपने कैद में रख सकता था। इस कानून में नियम बना था जेल में बंद करने का। दूसरा क्या था, इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया था। इसमें क्या था कि संदेह के आधार पर भी किसी व्यक्ति को कैद किया जा सकता था और जब तक चाहे वो अपने पास रख सकता था। उसके लिए दूसरा व्यक्ति कानून में, कोर्ट में ना तो अपील कर सकता था, ना वकील रख सकता था, ना दलील ही पेश कर सकता था। इसलिए इस कानून को काला कानून की संज्ञा दिया गया था। इसलिए इस कानून को काला कानून की संज्ञा दिया गया था। इसका गांधी जी ने खुलकर विरोध करना शुरू किए थे। 6 अप्रैल 1919 को, मार्च में 1919 में यह विधेयक पारित हुआ था और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी देशव्यापी हड़ताल की घोषणा किए थे। पूरे देश में हड़ताल की घोषणा किए थे और उसी घोषणा के बाद जो है पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, इसका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, इसको प्रशासन गिरफ्तार कर लेता है। सबसे पहले डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लेता है और इसी के विरोध में जो ब्रिटिश जो थी क्रूरता बढ़ती जा रही थी, वो जो कानून बना था उसके नियम पर कैद कर रही थी। इसी के लिए 13 अप्रैल 1919 यह दिन था वैसाखी का। कौन सा दिन था? वैसाखी का दिन था। अमृतसर में एक जगह पड़ता है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, इसी दिन क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जो ब्रिटिश का सत्ता जो बढ़ती जा रही थी, उसका दमन जो बढ़ते जा रहा था, इसी के लिए लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया था। शांतिपूर्ण, बिना हथियार का आयोजन किया गया था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि शांतिपूर्ण भीड़ पर, निहत्थे लोगों पर उस समय वहां का जनरल डायर प्रशासनिक अधिकारी था। जनरल डायर क्या करता है, वहां पे निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। जनरल डायर, नाम याद रखेंगे, जनरल डायर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों निहत्थे लोग मारे जाते हैं। इसमें हजारों लोग मारे गए थे
और इसके बाद हम देखेंगे कि गांधी जी की प्रक्रिया किस प्रकार इसकी प्रतिक्रिया होती है। इस घटना के बाद सर्वप्रथम देखेंगे 30 मई 1919 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नाइटहुड की उपाधि मिला था अंग्रेजों के द्वारा, उसे लौटा दिए। दूसरा देखेंगे सर शंकर नायर, जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य थे, उसे सदस्यता से त्याग पत्र दे दिए। और उसके बाद जो हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया गया। हंटर कमीशन का कब? 19 अक्टूबर 1919 को। इसमें देखेंगे यह जो कमीशन था इसमें कुल सदस्य 8। इस 8 में देखेंगे कि 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। और यह तीनों भारतीय का नाम भी हम ध्यान में रखेंगे कि इसका नाम सर चिमन, एक नाम रखेंगे शॉर्ट में सर चिमन, दूसरा रखेंगे सुल्तान अहमद, और तीसरा जो है जगत नारायण। यह 8 सदस्यीय जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया था इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो रिपोर्ट में देखेंगे कि लगभग रिपोर्ट में कहना था कि उस समय 350 लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि भारतीय जब पढ़ेंगे तो इसमें लगभग 1000 लोगों की, जो गांधी जी के नेतृत्व में जांच कमेटी बनी थी उसमें 1000 लोगों की मृत्यु दिखाया गया है। और इसके बाद क्या होता है कि हंटर कमीशन का गठन हो गया। और इसके बाद देखेंगे 23 नवंबर 1919 को गांधी जी के द्वारा हिंदू और मुस्लिम की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। कब? 23 नवंबर 1919 हिंदू मुस्लिम की, हिंदू प्लस मुस्लिम की संयुक्त कॉन्फ्रेंस। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गांधी जी की अध्यक्षता में यह हुआ था। और उसके बाद देखेंगे कि 1919 में जो प्रत्येक वर्ष दिसंबर में कांग्रेस का जो टीम होता था वह जो है मोतीलाल नेहरू, यह भी पूछता है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहां पे हुआ था यह? अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। की अध्यक्षता में कांग्रेस, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन जो है 1919 किया गया था। और उसके बाद अंत में देखेंगे कि इसमें जो है कि मार्च, यह घटना 1919 की है, लेकिन बाद में देखेंगे फिर इसी के लिए मार्च 1940 में पंजाब का ही एक क्रांतिकारी उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर के द्वारा जो गोली चलाने का आदेश दिया गया था उससे बदला लेने के लिए पंजाब के ही क्रांतिकारी, जिसका नाम क्या था? उधम सिंह। उधम सिंह लंदन में जाकर के मार्च 1940 में उसकी हत्या, जनरल डायर की हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उसे वहीं कैद कर लिया जाता है और कैद करने के बाद फांसी की सजा सुना दी जाती है। किसको? उधम सिंह को। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर कि रोलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग, सबके बाद जो है इसी का देन है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो इसके बाद हम एक देखेंगे छोटा सा टॉपिक, खिलाफत आंदोलन। धन्यवाद।